हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण सेवक का छठा अध्याय प्रारंभ करेंगे, 6th चैप्टर। तो मैं आप लोगों के साथ, जिनके पास बुक है वो लोग अपना बुक खोल लें, जिनके पास बुक अभी भी नहीं है तो वो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर छठा अध्याय, इसमें आता है संकोच निराकरण। आप लोगों के मन में अगर किसी प्रकार का कोई संकोच है तो आप लोग उसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ताकि फ्री माइंड होके आप लोग इस क्लास में बैठे। तो प्रश्न है, हम कष्ट क्यों भोगते हैं? इन कष्टों का कारण हम स्वयं हैं या भगवान? तो आप लोग में से 3-4 जन बोल सकते हैं इसके बारे में। हम कष्ट क्यों भोगते हैं और इन कष्टों का कारण हम हैं, हम स्वयं हैं या भगवान है? ओके, कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हम जी, बोलिए। हम लोग अपने कर्मों का कारण हम लोग खुद अपने हैं। ओके, हम लोग अपने कर्मों के कारण से, कर्मों के लिए हम लोग कष्ट भोगते हैं। तो अपने जो कष्टों का जिम्मेदारी है वो हमारा खुद का है, भगवान का इसमें नहीं है। ठीक है, ये देखिए अभी भक्ति में आने के बाद ये बोल रहे हैं। पहले ने तो बोलते थे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया जो ऐसे हमारे साथ होता है। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? किसी का कोई जो अपना मत यहाँ पर बताना है। हम कष्ट क्यों भोगते हैं? इन कष्टों का कारण हम स्वयं हैं या भगवान है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग स्वयं हैं। हम लोग स्वयं हैं, भगवान नहीं है, यही तो। जी प्रभु जी। ठीक है, और किसी का ऐसे कोई डिफरेंट आंसर है ना? सबका जवाब सेम है कि हम स्वयं हैं, भगवान नहीं है, इसके उत्तरदायी नहीं है कष्टों के लिए, हम स्वयं हैं। किसी का इसके विपरीत कुछ जवाब या अलग कुछ जवाब है किसी का? मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हिंदू माता जी, बोलिए। हाँ, हम लोग पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का कर्मों का फल ही हम लोग भोगते हैं इस जन्म में। ओके, ठीक है, मतलब हम स्वयं उत्तरदायी हैं, हाँ, भगवान। खुद अपने जहाँ। ठीक है, मुकेश प्रभु आप क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया प्रभु। हाँ, सेम है क्लियर हो गया कि हम उत्तरदायी हैं। जी okay? जी। अभी अगर मैं इसमें बोलूं कि भगवान उत्तरदायी हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की मर्जी के बिना, भगवान की रजामंदी के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता है। तो हमारे पास जो कष्ट आते हैं उसमें भगवान की रजामंदी है, तभी कष्ट आ रहे हैं। ये सब चीज तो भगवान की रजामंदी नहीं होगी तो कैसे मिलेगा? वो होगा क्या कार्य? तो हमारे कष्ट भोगने में भगवान उत्तरदायी हैं। अगर भगवान रजामंदी नहीं देंगे, भगवान परमिशन नहीं देंगे, तो होगा क्या? हम कष्ट भोगेंगे क्या? अब प्रश्न ये है। मैं जो बोला समझ में आया? प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, बोलिए। भगवान जी कहते हैं व्यक्ति को लेफ्ट से चलो, नियम बनाए हैं, और वो व्यक्ति अगर राइट से चलेगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं, इसमें भगवान क्या जिम्मेदार है? इसमें खुद व्यक्ति जिम्मेदार होता है प्रभु जी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो भगवान ने हमको बता दिया है कि ऐसा करोगे तो सुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो कष्ट मिलेगा। अगर हम उसको नियम को नहीं पढ़ते हैं या नहीं पालन करते हैं तो हमको इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। जिस प्रकार सरकार का नियम रहता है, तो अगर सरकार के नियमों के खिलाफ कोई जाता है तो उसको कष्ट, उसको दंड मिलता है, सजा मिलती है। तो ये जिसको मतलब बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हम लोग आगे इसके ऊपर आज इसको यहाँ पर करके हम लोग
आगे पढ़ते हैं, इसमें इस अध्याय में आगे जाते हैं। जप, इसके बारे में कोई पढ़ लेगा? जप का एक छोटा सा पैसेज है, 2 पैराग्राफ है, कुछ 8-10 लाइनें हैं। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ लीजिए। जब यह संसार खतरों से घिरा है। आइलेन गिल्सवर्ग को पत्र, दिसंबर 21, 1968। तुम्हारी दुर्घटना के विषय में सुनकर मैं अत्यंत दुखित हुआ और तुम इस वक्त अस्पताल में भर्ती हो, यह जानकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे स्वास्थ्य में विकास हो रहा होगा, परंतु मेरी यह तुमसे विनती है कि तुम जिस भी परिस्थिति में हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहो। अस्पताल के बिस्तर पर तुम एकांतिक भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक शुभ अवसर है। यह संसार पग पग पर खतरों से घिरा हुआ है। ठीक वैसे है जैसे कि समुद्र में पग पग पर संकट होते हैं, लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौके का आश्रय ले लें, तब यह खतरों से घिरा विशाल समुद्र एक हानि रहित छोटे से गड्ढे की तरह हो जाता है। भगवान के पवित्र नामों का अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम ऐसे सत सत गड्ढे सहजता से पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद एलन गिल्सबर्ग को एक चिट्ठी लिखते हैं। उस समय एलन गिल्सबर्ग का एक कुछ हुआ होता है, दुर्घटना होती है जिसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि देखो, हर समय हर पल पे ये भौतिक जगत इस प्रकार बनाया गया है कि हर पग पे हमारे जीवन का खतरा है। तो हमको, हम जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी अवस्था में हो, जहां पर भी हो, हमको हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा हरिनाम के द्वारा। तो हमको हमेशा जप करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में दूसरा कोई काम नहीं है, बिजनेस का टेंशन नहीं है, रिश्तेदारों का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में बैठे हैं, फिर टाइम टाइम पे लोग आते हैं, मिलते हैं, नर्स डॉक्टर चेक करके जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, जो भी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी पूरा समय हमारे पास सिर्फ जप करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि इस लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल में बहुत अजीब जगह है, कैसे क्या करेंगे, परंतु प्रभुपाद कहते हैं उस जगह को भी लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उस समय को भी यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान का दिव्य नाम जप करके। तो हमको हमेशा भगवान के दिव्य नाम का जप करते रहना चाहिए। यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं अध्याय चर्चा का विशेष प्रारंभ करने से पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशप्रेरिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। हर कर्म क्या धर्म है, चर्चा का विषय। तो कोई पढ़ लेगा इसको? Krishna Bhavna, you would like to read? और कोई पढ़ना चाहेगा?
मुकेश प्रभु आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधारणतः हम देखते हैं अनचाहा दुख जीवन में आता है, लेकिन सुख के लिए ही प्रयास करना पड़ता। लेकिन प्रभुपाद कहते भाग्यवश सुख और दुख आता है। इस संदर्भ में एक संवादिक ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, आधुनिक सभ्यता में यह व्यावहारिक नहीं है? नियति के अनुसार आपको जो भी मिलने वाला है, आप जहां भी हो वह आपको मिलेगा। महाराज, आप कुछ स्वादहीन नहीं चाहते, पर वह आपको मिल जाता है। वैसे ही आप खुशी ना भी चाहते हो, परंतु अगर वो आपके नियति में है तो आपको वो मिलेगा। तुम्हें अपनी शक्ति भौतिक सुख के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप अपनी नियति से ज्यादा भौतिक सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता, आप यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, कैसे मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं? क्योंकि जीवन में कई ऐसी निराशाजनक स्थितियां आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कैनेडी की अपने ही देश के एक नागरिक के हाथों मृत्यु हुई। इसे कौन चाहता था और ऐसा क्यों हुआ? वो एक महान व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा करते थे, पर फिर भी उनके भाग्य में इस प्रकार की मृत्यु लिखी थी। यदि भाग्य में ऐसा ही लिखा हो तो आपकी कौन रक्षा कर सकता है? अतः जिस प्रकार अनचाहा दुख जीवन में भाग्यवश आता है, उसी प्रकार भाग्यवश सुख भी आएगा ही। फिर क्यों इस प्रकार के सुधारों में हम अपना जीवन नष्ट करें? क्यों नहीं हम अपनी शक्ति का उपयोग श्री कृष्ण भक्ति के लिए करें? बुद्धिमता यही है। भाग्य पर किसी का बस नहीं होता। हर व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख भोगना पड़ता है। कोई भी निरंतर सुख नहीं भोगता, यह संभव नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे और पढ़ लीजिए प्रभु। जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियों को आने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार सुख को भी नहीं रोक सकते। वह स्वतः ही आएगा। इसलिए इन सब बातों के लिए व्यर्थ अपना समय मत नष्ट कीजिए। आगे पढ़ लूं प्रभु जी? इसको पढ़ लीजिए, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार, और यही तत्व की बात है। आज भी अपने देश में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण पर्वों पर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि उनकी मुक्त होने में रुचि है। वे आलसी नहीं है। वे हजारों मील दूर से चलकर आते हैं केवल गंगा स्नान करने के लिए। आप केवल उन्हें इसलिए सुस्त नहीं कह सकते हैं कि वे पशुओं की दौड़ में भाग नहीं ले रहे हैं। वे अपने जीवन के बाल्यकाल से ही आत्म साक्षात्कार करने में व्यस्त हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिः। और वे इस कार्य में इतना अधिक व्यस्त हैं कि वे इसे कुमार अवस्था से ही आरंभ कर देते हैं। इसलिए यह सोचना कि वे मंद हैं गलत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। ओके।
तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हमको वो मिलेगा, हम उसको अपने भाग्य को बदल नहीं सकते या उसको ना मिलने से रोक नहीं सकते। उदाहरण देते हैं, राष्ट्रपति केनेडी का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि केनेडी इतने बड़े, इतने महान पुरुष थे, राष्ट्रपति थे, परंतु उनका इतने लोग उनकी रक्षा के लिए नियुक्त थे, परंतु उनके देश के ही किसी व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो उनकी जरूरत थी देश को, परंतु किसी को लगा कि उसकी जरूरत नहीं है, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी उसका अंत हो गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, परंतु इसमें कोई रोक नहीं सकता है। न केनेडी अपने भाग्य को चेंज कर पाया, न उसके जो प्रोटेक्शन के लिए जो भी लोग, उसकी सिक्योरिटी थी, वो भी रोक नहीं पाए। कहने का अर्थ यह है कि हमको अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में सब कुछ करना चाहिए, अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जो हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में लिखा है, हमको वो मिलेगा ही, हम उससे अपने आप को बचा नहीं सकते। तो बहुत सारे हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसके से हम सुख या दुख भोग रहे हैं। जैसे हम किस परिवार में जन्म लेंगे, अभी जैसे हम कुछ खरीदते हैं, हम बाजार मार्केट जाते हैं, अपनी पसंद का कपड़ा लेते हैं, अपने पसंद की गाड़ी लेते हैं, अपने पसंद का भोजन खरीदते हैं, अपने पसंद का भोजन खाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, क्या सब्जी बनेगी, मार्केट जाते हैं, सब्जियां इत्यादि सब कुछ लेके आते हैं। अपने घर में अपने पसंद का घर खरीदते हैं, अपने पसंद का घर में फर्नीचर बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, बाथरूम में फिटिंग्स लगाते हैं, सब कुछ अपने पसंद का करते हैं, देख के, परख के, स्वयं सिलेक्शन करके, पर्सनल सिलेक्शन से हम करते हैं। परंतु हमको किस परिवार में जन्म लेना है, हमको कौन से माता पिता से जन्म लेना है, उसका क्या हम चॉइस कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो कैसे होता है? प्रकृति के नियम से होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अंदर में रह के हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के अनुसार हमारा अगला जन्म का शरीर हमको वैसा मिलता है, अगला जन्म के माँ बाप ऐसे मिलते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो जिस प्रकार हम अपने माँ बाप को सिलेक्ट नहीं कर सकते, कि हम अपने घर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, अपने देश को नहीं सिलेक्ट कर सकते, भाई हमको ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना है, या अफ्रीका में जन्म लेना है, या अमेरिका में जन्म ले, या इंडिया में जन्म लेना, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, माँ बाप को भी चुन नहीं सकते। प्रयास करते हैं क्या माँ बाप चुनने का? नहीं करते हैं। तो जन्म होता है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। पूर्व जन्मों के कर्म फल के हिसाब से हमको सुख या दुख भी मिलेगा, हमारा जिस परिवार में जन्म होता है हमारे भाग्य में आ जाता है। उसी प्रकार जो हमारे भाग्य में लिखा है हमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमको प्रयास नहीं करना है, हमको कार्य करना है, कार्य बंद नहीं करना है, परंतु हद से ज्यादा अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आध्यात्मिक चीजों को त्याग के भौतिक चीजों के ऊपर अपना पूरा समय देंगे, वैसा हमको नहीं करना है। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। आगे फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वैदिक साहित्य, मनुष्य जन्म मिला है वैदिक साहित्य पढ़ने के लिए, वैदिक साहित्य समझने के लिए, तत्व को जानने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो वो लोगों को लगता है साधारण दृष्टिकोण से, जो व्यक्ति हैं वो अगर किसी भक्त को देखते हैं तो कहते हैं ये तो आलसी है, इसको कुछ काम नहीं करना था, बोल के ये देखो जाके मंदिर में गेरुआ पहन के बैठ गया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, दिखा रहा है भक्ति में भक्ति कर रहा है, इनको कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मचारी है, क्या कार्य करेगा,
ना खाना पीना कुछ नहीं है, जीवन में लगता है असफल हो गया होगा जीवन में अपने लक्ष्य में, इसीलिए ब्रह्मचारी बन गया है, सब कुछ त्याग दिया, घर संसार त्याग दिया। ही इज कंसिडर्ड टू बी ए फेलियर। परंतु फेलियर कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बनता है। अभी हम देखते हैं कितने IITians, बीटेक एमटेक लोग भी गृहस्थ आश्रम को नहीं चुन के ब्रह्मचार्य आश्रम सिलेक्ट चुन रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े हमारे यहाँ पर इस फॉर्म में ऐसे डिवोटीज हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो IITians हैं, इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सब भक्ति कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब उनको पता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो ऐसे ही वो लोग सब छोड़ के नहीं कर रहे हैं। और भक्ति में किस लगता है कि छोड़ रहे, पर भक्ति में ज्यादा कार्य है। एक साधारण व्यक्ति रात को 12 बजे तक बैठ के टीवी देखेगा, क्रिकेट खेलेगा, गपशप करेगा, फोन में बात करेगा, कुछ भी करेगा और सुबह 9-10 बजे तक सोया रहेगा। परंतु ब्रह्मचारी को देखिए या एक भक्त को देखिए, भक्त का जीवन क्या, रात को 10-10:30 बजे तक सो जाता है, सुबह 4 बजे उठता है, अब नहा के अब रेडी होता है, मंगल आरती करता है, फिर चांटिंग करता है, फिर प्रसाद देता है, फिर ग्रंथों का अध्ययन करता है, फिर अपने बिजनेस के लिए चले जाता है, अपने काम काज के लिए चले जाता है। भक्त जो गृहस्थ है फिर पैसा कमा के आता है, फिर वापस अपने परिवार के साथ समय देता है। कितना बिजी है वो। इस बीच में वो प्रचार भी करता है, इस बीच में वो क्लास भी करता है, इस बीच में वो ग्रंथ भी वितरण करता है, इस बीच में लेक्चर भी देता है। कितना व्यस्त रखता है अपने आप को। सबसे ज्यादा बिजी तो वही है, कार्य भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, प्रचार भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अब उसकी तुलना आप साधारण व्यक्ति के साथ कीजिए। साधारण व्यक्ति केवल कार्य कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अपना कर्मी, उसको कर्मी कहते हैं, अपने दुकान मकान में इतना व्यस्त है, परिवार को लेकर इतना व्यस्त है कि उसको भक्ति की जरूरत, भक्ति क्या है उसको पता भी नहीं। और वो ज्यादा से ज्यादा समय इंद्र तृप्ति में बिताता है, सो जाता है। सोएगा तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा सोएंगे। संडे का दिन दोपहर को 1 बजे 2 बजे उठेंगे। पता चलता है कि कौन आलसी है और कौन स्वस्थ है और कौन बिजी है, कौन व्यस्त है, कौन आलसी है, कौन व्यस्त है। यहाँ क्लियर हमको पता चल जाता है। आगे इसको और पढ़ते हैं, कोई पढ़ेगा इसको? दूसरा प्रश्न करता है, एक और प्रश्न पूछता है। अंजू मित्तल माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ से क्वेश्चन से पढ़ना है? हाँ, क्वेश्चन से पढ़, प्रश्नकर्ता से पढ़ना, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। प्रश्नकर्ता, अब प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, तब हर नवजात शिशु ही पशु के समान छोड़ दिया जाता, क्योंकि जो उसके भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही। श्रील प्रपात, नहीं, मानव योनि में जन्म लेने का लाभ यही है कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविद। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग आत्मा साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति को रोका नहीं जा सकता। जिस प्रकार भौतिक भाग्य को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार यदि आप उसके लिए प्रयत्न करें तो आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में श्री कृष्ण तो भाग्य में लिखा भी बदल देते हैं, पर मात्र अपने भक्तों के लिए। वे कहते हैं, हंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराधी को न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। स्वयं वह न्यायाधीश जिसे दंड दिया है वह भी अपने निर्णय को नहीं बदल सकता। पर अभियुक्त यदि राजा से प्रार्थना करे जो सब कानूनों से परे हैं, तो केवल राजा उसको क्षमा कर सकता है। प्रभु थोड़ा ऊपर कीजिए ना स्क्रीन को।
अतः हमारा एकमात्र प्रयोजन श्री कृष्ण ही शरण लेना है। यदि हम आर्थिक प्रगति के द्वारा उत्तम रूप से और अधिक सुखी बनना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। कितने ही मनुष्य हैं जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु इसका क्या यह अर्थ हुआ है कि सभी लोग टाटा या बिरला बन जाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से प्रयत्न कर रहा है। बिरला जी के भाग्य में धनवान मनुष्य बनना था, परंतु इसका क्या यह अर्थ है कि वे सभी मनुष्य जिन्होंने बिरला के समान कठिन परिश्रम किया है वे भी बिरला के समान ही धनी हो जाएंगे? जी नहीं, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आप केवल गधों और कुत्तों के समान कठोर परिश्रम करके अपने भाग्यों को नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी उस शक्ति का सदुपयोग अपनी श्री कृष्ण भावनामृत की अभिवृद्धि करने में कर सकते हैं। आत्मज्ञान लाभ का पंथा, अध्याय 6। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, तो बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर आता है, काउंटर क्वेश्चन वो करता है, प्रश्न करता है। कहते हैं कि प्रभुपाद जी आप तो कहते हैं जब सब कुछ भाग्य में लिखा है, जब को सब कुछ होना ही तो हमको कर्म नहीं करना चाहिए, फिर हमको तो बच्चे को क्यों पाल पोल के बड़ा करो, तो छोड़ दे, नवजात शिशु को रास्ते में छोड़ दे, अपने आप सब कुछ का भाग्य में लिखा है, तो जो होना होगा होगा। हम लोग क्यों इतना उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं? बच्चे को इतना अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना एनर्जी दे रहे हैं, इतनी फीस दे रहे हैं, स्कूल की हजारों लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए देते हैं, MBA कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। उसके भाग्य में तो सब कुछ लिखा है, उसको छोड़ दे। जैसे पशु के बच्चे रास्ते में घूमते वैसे हमारे बच्चे भी वैसे ही घूमे। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, मानव योनि में जन्म लेने का यही लाभ है कि वो पशु से ऊपर है, वो सोच सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है। पशु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले सकता। कुत्ता के सामने भगवत गीता रखी वो पढ़ नहीं पाएगा, भगवत गीता क्या कोई भी पुस्तक लेके ऊपर नहीं पाएगा, परंतु मनुष्य सोच पाएगा, मनुष्य पढ़ पाएगा, सोच पाएगा। तो जो शक्ति जो है मनुष्य योनि का, जो एडवांटेज है वो है आत्म साक्षात्कार करना। तो अगर आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं तो हम पशु के समान ही है, हम कुत्ते बिल्ली से ज्यादा अधिक कुछ नहीं है। हमारे प्रयत्न होने चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें और जीवन के अंत में इस भौतिक जगत से छुटकारा पाके, इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाके अपने सनातन धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम को वापस जाएं। कि कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति शरणागत तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर लूंगा, तुम मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें अपने धाम को लेके जाऊंगा, वापस अपने घर तुम आ सकोगे। ये कृष्ण वचन देते हैं गीता में, बार बार, एक बार दिया, 2-3 बार अलग अलग जगह पे अर्जुन को ये उपदेश देते हैं, ये बताते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो हम हमारे भाग्य में जितना सुख लिखा है उससे ज्यादा हम सुख नहीं भोग कर सकते, लिमिटेशन है। लिमिटेशन अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से या इस जन्म के और कुछ कर्म है जो फल के रूप में आते हैं, तो उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर हमको लगता है कि बिरला जो है दिन में 16 घंटा काम करता है करोड़पति बन गया, हम भी 16 घंटा काम करेंगे करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे भाग्य में अगर हमारे मेहनत से करोड़पति बनना लिखा होगा तो हम जरूर बनेंगे, लेकिन अगर हमारे मेहनत से करोड़पति बनना नहीं लिखा है, भाग्य से कि हम इतना मेहनत करेंगे करोड़पति बनेंगे, नहीं लिखा है ये बात, तो हम नहीं बन पाएंगे। अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। कितने लोग हैं तो बहुत अधिक कार्य करते हैं परंतु वैसे के वैसे ही उनके आर्थिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन, खास परिवर्तन नहीं होता। जैसे अब लेबर क्लास देखिए, हमारे घर में जो मेड्स आती हैं काम करने के लिए, बर्तनों करने के लिए, सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछी के लिए, कपड़े धोने के लिए, कितने घरों में सुबह से लेकर लोग 6 बजे, जैसे हमारे घर में मेड आती है और सुबह 6:30 बजे हमारे घर में आती है बर्तन धोने के लिए, तो वो कहती है मैं 5:30 बजे अपने घर से निकलती हूँ, मुझे 1 घंटा लगता है आपके यहाँ आने में। आती है, बर्तन धोती है, फिर दूसरी जगह जाती है, उधर काम करती है, फिर तीसरी जगह जाती है, काम करती है, फिर दोपहर को वापस आती है हमारे घर में। ऐसे करके सारा दिन वो काम करती है। जो सोचिए 5:30 पौने 6 बजे घर से निकलती है
और शाम को 5:30-6 बजे घर पहुंचती है। पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे घर में काम करती है, तो 12 घंटा कार्य करती है। तो क्या 12 घंटा कार्य करने से उसकी आर्थिक परिस्थिति में कोई विशेष विशाल परिवर्तन आया है? नहीं आया है। क्यों? उसकी किस्मत पे वैसा लिखा है, उसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसके भाग्य में जितना धन लिखा है, जो भी लिखा है उसके भाग्य में, उसको भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इस भाग्य को परिवर्तन करने का एक ही जन कर सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण। जैसे किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है, तो जो वो सजा सुनाता है, जो जज है, जो न्यायाधीश है, जो सजा सुनाता है, वो सजा को वापस नहीं ले सकता। परंतु जिसने ये नियम बनाया है, जो राष्ट्रपति है या जो प्रधानमंत्री है देश का, उसमें ये क्षमता है कि उसमें वो उसको उस फांसी से, सजा से छुटकारा दिला सकता है, उस सजा को रद्द कर सकता है, मतलब उसका भाग्य बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण के प्रति अगर कोई शरणागत होता है, कृष्ण में ये शक्ति है, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ होते हैं हमारे साथ तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। जैसे तो जज के नियम के अनुसार हो रहा है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, न्यायाधीश के हिसाब से हो रहा है। न्यायालय में कुछ नियम कानून बनाए गए, उस नियम कानून को पालन करते हुए, नियमों को पालन करते हुए न्यायाधीश अपना फैसला सुनाता है। उसी प्रकार इस प्रकृति के 3 गुणों में कुछ नियम बने हुए हैं, तो उन 3 गुणों के हिसाब से अब जैसे कार्य करते हैं, तो हमारा सुख दुख लेखा जोखा उसी 3 गुणों के हिसाब से है। परंतु जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति इनसे ऊपर है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इनसे ऊपर हैं, 3 गुणों से ऊपर है। तो वो चाहेंगे तो 3 गुणों के द्वारा जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, उस कष्ट का निवारण, उस कष्ट को हरने की क्षमता, जिस प्रकार राष्ट्रपति को उस सजा माफ करने की क्षमता है, उसी प्रकार कृष्ण को हमारे हम जो कष्ट भोग रहे हैं उसको लेने की, उसको हर लेने की क्षमता कृष्ण में भी है। ये चीज हम यहाँ पर समझते हैं। तो आर्थिक प्रगति क्या हो? आर्थिक प्रगति करेंगे तो ज्यादा सुख नहीं सोचेंगे कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। अब कितने लोगों को जानते हैं इतना धन है और तो बहुत टेंशन में है। जैसे बीच में प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि वो मंदिर में जप कर रहे थे सुबह बैठ के, तो उनके हाथ एक व्यक्ति आया, धनी व्यक्ति आया। धनी व्यक्ति आके बोलता है, प्रभु जी आपके पास तो कितना आनंद है, आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, मंदिर में रहे हुए हैं, इतना आनंद से आप लोग, कितना आपके चेहरे में इतना तेज है, इतने आनंद में आप लोग रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इतना सुंदर सुंदर प्रसाद। मेरे पास देखिए, मेरे पास कितना पैसा है परंतु मैं खुश नहीं हूँ, बहुत टेंशन है मुझे, इतना धन होने के बावजूद भी मेरे पास करोड़ों रुपए है परंतु मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप अपने आनंद का थोड़ा सा, आपके पास जो आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर में से आप कुछ जल हमको भी दीजिए, ताकि हम भी आनंद को प्राप्त कर सके, आनंद का अनुभव कर सके। तो ये प्रभु जी बहुत इंटेलिजेंट इस्कॉन के हैं, तो सब इंटेलिजेंट भी होते हैं, सब बहुत हाजिर जवाब भी होते हैं। तो बोले कि ठीक है, मैं अपने सागर में से कुछ बूंद आपको देता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि आनंद का सागर है तो उसमें से कुछ बूंद आपको देता हूँ। तो आपके पास जो धन का महासागर है, आप उसमें से भी कुछ बूंद हमको दे दीजिए, मतलब कुछ डोनेशन दे दीजिए हम लोग को। जब आपके बहुत ज्यादा है, आपको टेंशन है इतना पैसा का, तो हम लोग को दान कर दीजिए, टेंशन हम लोग ले लेंगे, आनंद आप ले लीजिए। प्रभु बोले नहीं, मैं जैसे हूँ मैं ठीक हूँ। तो सोचिए, इतना आसक्ति है लोगों को धन के प्रति, पता है इसकी वजह से कितना टेंशन है। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक व्यक्ति कितना समय, अपने जीवन का कितना समय, अपने दिन का कितना घंटा वो धन कमाने में लगाता है, कितना समय वो धन को कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, अपनी कमाई को कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि मैं उसको और बढ़ा सकूं, पैसे को और बढ़ा सकूं, वो सोचता है। अपने पैसे को किस समय संभाल के रखना है उसके बारे में इतना वो समय देता है। उस पैसे से कैसे भोग करना वो भूल ही जाता है, उसके लिए उसका समय नहीं है।
पैसा कमाने में इतना व्यस्त है, पैसा को बचाने में इतना व्यस्त है, पैसा को और मल्टीप्लाई करने में इतना व्यस्त है कि उस पैसे को खर्च करने के लिए उसके पास समय नहीं है, कि उस पैसे से कैसे हम भोग कर सके उसके लिए उसके पास समय नहीं है। तो जितना भी धन हम कमा लें, हमको एक बात हमेशा याद रखनी है, राधानाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि हम जितना भी धन कमा लें, जब यमराज हमको लेने आएंगे या यमदूत हमको लेने आएंगे, हम उस धन से उनको रिश्वत नहीं दे पाएंगे, वो रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितना भी हमारे पास धन क्यों ना हो, रिश्वत वो तब वो धन हमारे किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग रिश्वत लेते नहीं है। समय खत्म मतलब खत्म, चलो अभी, तब हमको याद आएगा कि हमने अपना पूरा जीवन ऐसा क्या कमाया जो हम इसको ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसको हमको सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब को ध्यान रखना है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने भक्तिमय जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को, हम लोग साधक हैं, अपनी साधना को हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी है सब जहां रह जाएगा, केवल नाम साथ में जाएगा। लिए होंगे तो जाएगा, नहीं लिए होंगे तो नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। तो बहुत संभाल के हमको अपना जीवन यापन करना है, भगवान के चरणों का आश्रय, हरिनाम के द्वारा उनका आश्रय हमको लेना है, क्योंकि वो हमारे लेखा जोखा को चेंज कर, हमारे भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। केवल कृष्ण में ही ये क्षमता है, लेकिन कृष्ण तब करेंगे जब हम उनके प्रति शरणागत होंगे। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही आज इस क्लास को विराम देते हैं। इसमें कुछ और 3-4 टॉपिक्स और हैं, तो हम लोग इसके ऊपर फिर कल चर्चा करके कल प्रयास करेंगे इस अध्याय को समाप्त करने का। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग बोल सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट समय है, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को प्रश्न है या कुछ बोलना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अशोक सतरानी प्रभु। नो प्रभु, ऑल फाइन। अंजू मित्तल माता जी, राखी सिंह माता जी कुछ बोल रहा थैंक्स था। फॉर रिमाइंडिंग मी, हमको मालूम। पहले जब शुरू हुआ क्लास तो लगा है बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उसी में मिलते गया प्रभु, जैसे जैसे होते गया आगे क्वेश्चन का आंसर मिलते गया खुद ब खुद उसी में। मिलती गई। चलिए बहुत अच्छा। मन में बहुत सारे प्रश्न आए, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते गया सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओके, बहुत अच्छा। अंजू मित्तल माता जी। जी प्रभु जी। कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। ओके। बबीता माता जी, आपको कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? नहीं प्रभु एक्चुअली पूरा क्लास भी नहीं कर पाए ना, नेट प्रॉब्लम की वजह से। ओके, ठीक है। भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? भावना। प्रभु आज मेरा भी इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब किया है, हाफ क्लास में सो गया। ओके, ठीक है। तो जो आप लोग रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, मैं अभी फिर क्लास के एंड में रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, आप लोग कल किसी भी समय निकाल के रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कोमल, यू हैव एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु, आई हैव आल्सो जॉइंड लेट टुडे। क्या बात है, सब लोग लेट कर, तबीयत खराब है, नेट कोई प्रॉब्लम है? अचानक, नो प्रभु, कोई अचानक गेस्ट आ गया था, सो आई कुड नॉट पुट अ मैसेज इवन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, वॉच द रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा फिर। ओके। लीलावती मोहिनी माता जी, आपको कोई प्रश्न या कमेंट है? अच्छा प्रभु जी, आप तो पीआर कर देते हो ना, और कुछ पूछने का तो मतलब सब पीआर अच्छा से। धन्यवाद माता जी। हरि बोल, हरि बोल। मुकेश प्रभु। 100% क्लियर प्रभु जी। ओके। प्रीति सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कोई प्रश्न है आपको इसमें? आज जो भी हम चर्चा की है, ऐसा तो होता है कि मतलब मेहनत करने से बहुत फिर भी फल नहीं मिल रहा है, पता नहीं प्रभु जैसा क्यों हो रहा है। किस्मत में जो है वही मिलेगा। मेहनत करने से अगर सब कुछ मिल गया तो हर एक व्यक्ति, मुझे याद है मैं जब छोटा था ना, आई थिंक मैं ख्याल से मैं 10-11 साल का था,
तो भी नानी ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, मेरी नानी आई थी क्या था, जी तो मेरी नानी ने मुझे एक बात बताया था कि एक बार एक व्यक्ति था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो उससे ना लोगों का दुख देखा नहीं जाता था कि वैष्णव है, वैष्णव होते हैं पर दुख दुखी, दूसरे के दुखों को देख के खुद दुखी होते हैं, तो चाहते हैं कि हर कोई सुखी में रहे, भगवान के अंश हैं सब लोग, तो क्यों दुख में, भगवान इतने आनंद में है, सचित आनंद है, तो भगवान के अंश होने के कारण हम लोग को भी आनंद में रहना चाहिए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपने जो ये भेदभाव किया है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, कोई शूद्र है तो कोई वैश्य है, तो आप सबको समान क्यों नहीं बनाते, सब तो आपके अंश हैं, आप तो किसी में भेदभाव नहीं करते अपने अंशों में, तो आप जब भेदभाव नहीं करते हैं तो आपने फिर इतने सारे ऐसे क्यों बनाए हैं, किसी को अमीर, किसी को गरीब, कोई शूद्र है तो कोई ये कार्य कर रहा है, तो कोई दिन में इतना मेहनत कर रहा है, 14 घंटा 16 घंटा मेहनत कर रहा है, परंतु गरीब है, और जो दिन में 4 घंटा 5 घंटा काम कर रहा है वो लाखों में कमा रहा है, ऐसा क्यों है। तो भगवान ने बोला कि ये तुम नहीं समझ पाओगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, अपना बुद्धि मत लगाओ, तुम जो भक्ति करो वो करो। बोले नहीं भगवान, अगर मैंने आपकी वाकई में कोई श्रद्धा पूर्वक आपकी भक्ति की है, तो मैं चाहता हूं कि आप सबको समान बना दो, ये अमीर गरीब का जो है भेदभाव, ये सब भेदभाव खत्म कर दो, सबको समान बना दो। भगवान बोले ठीक है, अगर तुमको लगता है ऐसे करना है तो चलो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर लेता हूँ। भगवान सबको समान बना दिए, सबको समान बना दिए, तो उसी दिन रात को बहुत जोर से बारिश हुई, तो उसके छत से ना पानी लीक करने लगा, तो उसने फिर मिस्त्री को ढूंढा जो उसके घर में छत का काम करता था। उस मिस्त्री को उस दिन रात को तो बहुत तकलीफ हुई उसको, अगले दिन सुबह वो जाके मिस्त्री को ढूंढने गया, अरे तुमने ये छत बनाया था, तुम आओ। बोले मैं क्यों आऊंगा, मैंने सब काम छोड़ दिया, देखे नहीं रातों रात में इतना अमीर बन गया, मेरे पास इतना धन आ गया, अब मेरा घर, अब मुझे कार्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, पैसे के लिए तो कार्य कर रहा था, पर अपने आप पैसे आ गए, अब मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने भगवान से क्या मांगा। तो किसी व्यक्ति का सुख, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, द्वंद है ये जगत, तो किसी व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति के दुख का कारण हो सकता है। ये व्यक्ति भोग रहा था, परंतु अब वो जिसके पास गया, अब उसको कार्य की जरूरत नहीं है, उसके जितना धन की, सब भगवान ने सबको समान बना दिया, सबको धन दे दिया, तब कोई कार्य क्यों करेगा। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि जितना भी प्रयास करेंगे हमारे भाग्य में जो है वैसा वही हमको करना है। ठीक है माता जी, मैं शायद आपको समझा पाया इससे। जी प्रभु जी, एक तो और बात पूछना था। हाँ पूछिए माता जी। मेरे पास बहुत दिन से, मतलब हो गया 5-6 साल, एक कृष्ण जी की मूर्ति लाए थे जो पीतल जैसा लग रहा था, पर पीतल का नहीं था। तो धो के एक दिन हम सेवा कर रहे थे, धो के पोंछ रहे थे, तो मतलब हल्का सा थोड़ा जो गाय है ना, उसका थोड़ा सा ये जो कान है जो थोड़ा सा मैंने टूट गया, उसको हम साथ के और फिर शोकेस में रख दिए हैं, क्या वो रख सकते हैं प्रभु जी? मूर्ति अगर टूट गई है तो टूटे हुए विग्रह की सेवा पूजा नहीं होती है, पूजा नहीं करते हैं उनको ना, हम सजा के रख दिए शोकेस में अलग रख। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि टूटे हुए विग्रह की सेवा करना अपशकुन माना जाता है। और पूजा के स्थान पे फिर हम दूसरा वृंदावन से लाके रख दिए हैं मूर्ति। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं है, तो वो रख सकते हैं ना प्रभु जी शोकेस में? हाँ रख सकते हैं, सेवा नहीं होती है पर उसको रख सकते हैं, सेवा नहीं होती है। जी 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 ठीक, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। राजू जैसा, तो आपको कोई प्रश्न है? राखी जायसवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? सब घूम रहा है क्या लगाकर? तो वीडियो ऑन कराना पड़ेगा ऐसा?
हाँ सब ठीक है, गायब है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। कल वापस से आप लोग 9 बजे जुड़ जाएंगे, हम लोग आके इसको चर्चा करके इस अध्याय को कल समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।